नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपका आपके सितारे में। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करना कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि श्राद्ध उचित समय पर किया जाए। ऐसे में आज हम महाउपाय में जानेंगे श्राद्ध का शास्त्र में के मुताबिक जो भी उचित समय, और ये सभी जानकारी देंगे हमें आचार्य जी महाउपाय में। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये बताएंगे आचार्य जी। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त उचित समय? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से किस समय करें श्राद्ध कर्म। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य जी से जानेंगे आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 आश्विन मास चल रहा है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है कृतिका, योग है व्रज और करण है तैतिल। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशियों की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका व्यापार बहुत उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी। वाहन प्रयोग में आज आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए। साझेदारी कार्यों में, यानी जो भी आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, उसमें आपको कुछ धोखे मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको चैतन्य भी रहना है। कामों में कम रुचि आपके लाभ को प्रभावित कर सकती है। तो एक तरफ लाभ प्राप्ति के योग है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट कम लेंगे तो शायद आपको उसमें जो प्रॉफिट होना था वो कम हो जाए। तो पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम में लगी, आपको लाभ मिलेगा। ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृषभ राशि के जातक लोग आज किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बना सकते हैं। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। परिस्थिति अनुकूल रहने से कोई बिगड़ा हुआ अथवा रुका हुआ कार्य आज आपके अपने प्रयास से पूर्ण हो सकता है। ओम कृतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से आप बचें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विकास के नए मार्ग खुलेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग जो है वो आपकी कार्यपूर्ति में काफी सहायक हो सकता है। धन लाभ होगा और उसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थी लोगों को बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। घर में कोई शुभ कार्य भी होने की संभावना दिखाई देती है, तो गृह में कोई मांगलिक आयोजन हो जाए, कुछ ऐसे संयोग बनते हैं। ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने मन की बात, दिल की बात हर किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। और चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन गतिविधियां लाभकारी रहने वाली हैं। बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां आप दूर कर सकते हैं। गृह में सुख सुविधा का सामान और बढ़ेगा, यानी आपके सुख समृद्धि में और वृद्धि के संकेत दिखते हैं। अचल संपत्ति का जो विवाद काफी समय से चल रहा था वो अभी और कुछ उलझ सकता है, तो इस विवाद को वर्तमान समय में छेड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आलस्य आपको कभी नहीं सुहाएगा, तो आज की तिथि में आपको पूरी मेहनत, पूरे परिश्रम से अपने कार्यक्षेत्र में और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ देखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के सितारे क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए आज के दिन में खास। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है।
निरंतर परिश्रम करते रहने से, प्रयास से, रुकावट के पश्चात जो भी कार्य आप कर रहे थे वह सिद्ध हो जाएंगे। फिर भी कुछ बाधा, कुछ विलंब आ सकता है आपके काम में, रुकावट एवं परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ये कुछ बाधा, कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं, लेकिन आपके निरंतर प्रयास से कार्य बहुत जल्दी सफल होंगे। ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब हम बात करेंगे कन्या राशि की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आपकी नौकरी में पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। परेशानियों का अंत होने वाला है। कार्य की अधिकता रहेगी, कार्य का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग का जो मन है वह अध्ययन में नहीं लगेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, एकाग्रता की कमी रहेगी। कार्यक्षेत्र में किसी बड़े व शुभ परिवर्तन, बदलाव की संभावना भी आपके लिए बनती दिखाई देती है। ओम गतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में विद्यार्थी वर्ग को यह ध्यान रखना चाहिए कि संध्या काल के समय में, जिस समय में सूर्यास्त हो रहा हो, अर्थात 5 से 7 बजे के बीच में पढ़ाई न करें। यह शास्त्र सम्मत नहीं है। संध्या काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए। और चलिए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनकी परेशानी का समाधान करेंगे आचार्य जी। वर्षा जी रुड़की से हैं, अपना प्रश्न पूछें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मैं अपने बेटे के लिए, पंडित जी नमस्कार। मैं जी नमस्कार। चाहती थी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1986। रुड़की का ही जन्म है। और जी वो जॉब नहीं, उसकी लखवाड़ी पहले पीछे लगी हुई थी जॉब, तो उसने छोड़ दी। जी बिल्कुल। तो समय बता दें, जन्म का समय बताइए। हाँ जी, जन्म का समय 2 तारीख की रात को 12:10 का। जी मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी शादी कब तक होगी और जॉब कब तक लेगी जी? उसका भविष्य कैसा है? जी बिल्कुल। देखिए, वर्तमान समय में इनके लिए जॉब की बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। जहां तक विवाह की बात करें तो विवाह के लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। कुल मिलाकर के कुंडली का संयोग बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत संघर्ष तो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है। ग्रहों की कितनी भी अच्छी स्थितियां हो, गोचर में कुछ परिवर्तन होता है तो निश्चित ही कुछ कठिनाइयां, कुछ समस्या सामना करना पड़ जाता है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। इनकी कुंडली के अनुसार भी शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र इनके लिए लग्नेश भी हैं और उसके साथ साथ षष्ठेश भी हैं और छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप शुक्र के निमित्त शुक्रवार के दिन कुछ दान करना शुरू कर दें बच्चे के नाम से, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की साधना आराधना से भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत जल्दी ही इनको नौकरी की प्राप्ति होगी और विवाह का जो संयोग दिखता है वो अभी से 1.5 से 2 साल का समय है। तो अभी पहले आप इनको जॉब में सेटल हो लेने, फिर उसके बाद विवाह के बारे में आप विचार करें। और एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भावना जी सहारनपुर से। अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। भावना जी, आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने टेलीविजन की वॉल्यूम आप कम कर लें। हेलो जी बताइए। जी हाँ जी, नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म 25 नवंबर रात को 1:30 बजे बुधवार जी 25 नवंबर, वर्ष भी बता दीजिए। हाँ जी, साल बताइए आप। 25 नवंबर बताया आपने, साल नहीं बताया। टाइम 1:30 बजे, सन है 1992 जी 1992। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? जी मैंने बीएससी किया है और मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं तैयारी तो कर रही हूँ जी, पर मेरे से पढ़ा नहीं जाता, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जी बिल्कुल, समझ नहीं आता कुछ भी। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी कुंडली में केतु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए मार्केश बन रहा है और केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जो बार बार आपके संघर्ष में वृद्धि करता है। एक बार आपको ऐसा लगता होगा कि अब चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें सब सेटल हो जाएंगी, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, बस नौकरी में आते ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन पढ़ाई में भी बाधा रही होगी, बहुत संघर्ष के साथ आपने पढ़ाई पूरी की होगी और वही चीज़ आपकी नौकरी में भी दिखाई देती है। आपके लिए सबसे बेहतर प्रयोग ये है, आप उस प्रयोग को आज से ही शुरू कर सकते हैं। आपको करना ये है कि सप्त धान्य यानी 7 तरीके के अनाज, जिसे आम बोलचाल में सतंजा भी कहते हैं, सतंजा ले आइए, अपने घर में रख दीजिए और पशु पक्षियों के लिए अपने छत पे, घर में कहीं खुली स्थान पे या फिर घर के आसपास जो पार्क हो, कहीं ऐसा खुला स्थान हो, वहाँ आप सतंजा पशु पक्षियों के लिए डालें।
आटे में शक्कर मिला करके, चीनी का बूरा मिला करके चींटियों के लिए डालना, मछलियों के लिए डालना, उसकी गोलियां बना करके बहुत अच्छा फायदा देता है। कुल मिलाकर के पशु पक्षियों की और निरीह प्राणी की सेवा यदि आप करेंगे तो केतु की इस दशा में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और जो बाधा आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है वो तत्काल दूर हो जाएगी। और इस वक्त देहरादून से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अपनी समस्या बताएं और जन्म विवरण भी दे साथ ही साथ। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 87। जी, और टाइम है 6:36 शाम का। जी सर, मैंने ये जानना चाहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी इस ईयर? मैंने बहुत गवर्नमेंट फॉर्म भरे हैं, जॉब नहीं लग पा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे योग नहीं है अमित, आप मुझे माफ़ करिएगा। मैं वही बताऊंगा जो आपकी कुंडली में है। मैं आपका मन रखने के लिए आपको झूठी दिलासा, झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। बेहतर यह है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राई करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली के अनुसार बुध की महादशा है। बुध एक तरफ कर्म भाव यानी 10th हाउस के स्वामी हैं, उसके साथ साथ सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने वर्तमान समय में कुछ नौकरी की शुरुआत करनी चाहिए और भविष्य में आप प्रयास करके अपना व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी के संयोग कम है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब और उसके बाद कुछ समय बाद अपना व्यापार ही आपके लिए सबसे शुभ है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे बाकी की 6 राशियों का हाल और आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए हम बात करेंगे राशियों की और जानेंगे कैसा रहेगा तुला राशि के जातक लोगों का आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज व्यापार में विशेष उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आज मानसिक तनाव भी बना रहेगा। पारिवारिक विवाद जो है आपकी प्रगति में बाधा का एक बहुत प्रमुख कारण आज हो सकता है। अचानक व्यय आपके ऊपर आ जाए, कोई बहुत बड़े खर्च की स्थिति आ जाए जिससे एक आर्थिक समस्या, एक मानसिक तनाव और परेशानी की स्थिति आपके सामने आ सकती है। ओम गुणातीताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि रात्रि काल में किसी उपवन में, बाग बगीचे में नहीं जाना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि वृश्चिक राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों में यश की वृद्धि होगी। जीवन साथी के व्यवहार में अनुकूलता रहने वाली है। आज के दिन में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जो किसी क्षेत्र में भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र से हो, लेकिन कोई ना कोई उपलब्धि आज आपको प्राप्त होगी। ओम ग्रहपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यदि आप कोई यात्रा करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि यात्रा में लापरवाही ना करें, अन्यथा आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बना सकते हैं। पुराने रोगों से जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उनको आज अपने कष्ट से, रोग से मुक्ति मिलने के संयोग बनते हैं। स्वास्थ्य हेतु आपको कुछ सावधान रहना चाहिए, फिर भी जीवन साथी से अलग रहना पड़ सकता है, कुछ वियोग की स्थिति भी बन सकती है। ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि दिन के समय में आप शयन न करें। तो चलिए अब जानेंगे कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा रहेगा, क्या कुछ वो करें और क्या ना करें अपने दिन को और शुभ बनाने के लिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक परेशानी, कष्ट हो सकता है, विशेषकर मानसिक कष्ट मिलने की संभावना अधिक प्रबल दिखाई देती है। आर्थिक मामलों में ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। व्यवहार व वाणी में कटुता, मित्रों पर अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। ओम चक्रणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपके दिनचर्या में जितनी भी नकारात्मकता, जो भी अशुभता है वह दूर हो जाएगी। आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि यदि आप वाहन का प्रयोग स्वयं से करते हैं, स्वयं वाहन चलाते हैं, तो बहुत तेज गति में वाहन न चलाएं। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। राजनीतिक संबंध आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। दिन के आरंभ में विदेश से संबंधित आय प्राप्ति आज आपके लिए संभव है। जोश उत्साह के भाव के कारण लाभ मार्ग की बाधाएं जो हैं वह कम हो जाएंगी।
ओम चांडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप घर से निकलें, दिन का आरंभ करें, काम पर जाएं, तो भूखे पेट आप घर से न निकलें। कुछ आपको अन्न ग्रहण अवश्य करना चाहिए। और चलिए अब हम बात करेंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नए प्रस्ताव, व्यापारिक प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे। खान पान में सावधानी रखनी चाहिए। बनते हुए कार्य जो है उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए अध्ययन में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। तो आज आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपनी एकाग्रता को कुछ ज्यादा और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। ओम चतुराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी वृद्ध का अनादर या उनकी बातों की अनदेखी आज मत करिए। वो जो भी आपको सुझाव देते हैं, जो भी हिदायत, जो नसीहत देते हैं, वो हर मामले में आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए है, तो उसको अमल में अवश्य लाइए। और चलिए अब हम आचार्य जी से जानेंगे श्राद्ध का शास्त्रोक्त उचित समय क्या है और किस समय करना चाहिए श्राद्ध कर्म आज के महा उपाय में। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पितृपक्ष के साथ साथ पितृपक्ष के अलावा भी पूरे वर्ष में श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त उचित समय क्या है, उचित तिथि क्या है, उचित काल क्या है, किस समय में आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए जिसमें आपको उसका उचित लाभ मिल सके। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है। इसको सुनिए, समझिए और यदि आप उचित समझें तो इसको लिख के रख लेना चाहिए। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय में विपुष योग में सूर्य की संक्रांति, जो हर महीने की सूर्य की संक्रांति होती है, उसमें व्यतिपात योग में, वैधृति योग में जब भद्रा लगे, ऐसे समय में यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गज छाया योग में यदि आप श्राद्ध करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपको और कोई भी तिथि उचित ना समझ में आ रही हो तो हर मास में यानी हर महीने के अंत में जो अमावस्या तिथि आती है, इस अमावस्या तिथि में पितृपक्ष में यदि आप श्राद्ध करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अमावस्या तिथि के अलावा पूरे वर्ष में 15 दिन का काल पितृपक्ष जो अभी इस समय चल रहा है, उस समय में भी आप अगर श्राद्ध करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। श्राद्ध में कुतुब काल का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्योदय से 8वां मुहूर्त जो है वह कुतुब काल कहा जाता है। तो सुबह का जो सबसे पहला मुहूर्त होता है वह सूर्योदय का मुहूर्त होता है। ये उसके बाद का जो काल होता है वही कुतुब काल कहते हैं। इसमें पितृ तर्पण व श्राद्ध करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होता है। वो संतुष्ट होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको और हमें आशीर्वाद देते हैं। महालया में अर्थात पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु की तिथि पर पितृ तर्पण व श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि आपको मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, तो उस तिथि पर तर्पण व श्राद्ध न किया गया हो अगर, तो अमावस्या में यदि आप तर्पण व श्राद्ध कर ले तो भी आपको पूरा वही फल मिलता है जो आप उनकी एक विशेष तिथि में करते हैं। तो इस तरीके से जिस भी व्यक्ति को कोई तिथि ना मालूम हो वह एक सीधा सा उपाय ये कर सकता है कि अपने पितरों के निमित्त अमावस्या की तिथि में श्राद्ध कर ले तो उसको पूरा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को अपने परिजनों के निर्वाण की तिथि की जानकारी है उनको इस पितृपक्ष में उसी विशेष तिथि में ही उनके निमित्त तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण की प्रक्रिया जो है इन पूरे 15 दिनों में करना चाहिए। श्राद्ध उन विशेष तिथियों में ही किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये था आज का महा उपाय। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज के लिए आपके सितारे में इतना ही। और आगे देखना ना भूले 5 मिनट 25 खबरें।